मेरा नाम गीता है। जब मैं आज अपने बेटे को देखती हूँ जो विदेश में पढ़ रहा है और एक बड़ी कंपनी में काम करता है, तो मुझे अपनी वो जिंदगी याद आती है जो मैंने उसके लिए जी ही नहीं। मेरी कहानी एक माँ के बलिदान की है जिसे शायद कभी किसी ने सराहा नहीं। मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी। शादी बहुत कम उम्र में हो गई और जल्द ही मेरा बेटा करण मेरी दुनिया बन गया। मेरे पति, वे शराब पीते थे और अक्सर घर नहीं आते थे। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मुझे याद है, मैं खेतों में मजदूरी करती थी, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी ताकि करण को अच्छी शिक्षा मिल सके। गांव में स्कूल दूर था। मैं रोज सुबह करण को कंधे पर बिठाकर मीलों पैदल चलती थी ताकि वह स्कूल पहुंच सके। बारिश हो या धूप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे पैर थक जाते थे, पर मेरा दिल कहता था, गीता, रुकना नहीं। ये तेरे बेटे का भविष्य है। करण बहुत होशियार था। वह हमेशा कहता, माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हें कभी काम नहीं करने दूंगा। मुझे उसकी बातें सुनकर खुशी होती थी। मैंने अपने हर शौक को मार दिया। मैंने कभी कोई अच्छी साड़ी नहीं पहनी, कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता, मैं उसे करण की किताबों में, उसकी स्कूल की फीस में लगा देती। जब करण को शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिला तो मैं बहुत खुश थी, पर डर भी गई। इतने पैसे कहाँ से आते? मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा बेच दिया। मेरे पति ने बहुत हंगामा किया, पर मैंने उनकी एक न सुनी। मैंने कहा, यह मेरे बेटे का भविष्य है। करण शहर चला गया। शुरू में वह रोज फोन करता था, पर धीरे धीरे उसके फोन कम होते गए। वह अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया था और मैं यहाँ गांव में अकेली रह गई थी। जब वह छुट्टियों में आता तो मुझे लगता कि शायद अब उसे मेरी मेहनत दिखेगी, वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। वह आता, कुछ दिन रुकता और चला जाता। आज करण बहुत अमीर है। उसने शहर में बड़ा घर बना लिया है। वह मुझे हर महीने पैसे भेजता है, पर कभी मिलने नहीं आता। मुझे लगता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी रेत पर लिखी कहानी की तरह खो दी, जिसे अब कोई याद नहीं करता। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, पर कभी कभी दिल चाहता है कि वह बस एक बार आकर कहे, माँ, तुमने जो मेरे लिए किया उसका मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा।